बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो चैप्टर है जी वो लास्ट चैप्टर है GW बेसिक का। इस पे आप समझे कि बुक ख़त्म हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है वो प्रैक्टिकल है सारा, उसमें ऐसा कोई ख़ास चीज़ नहीं है, पर चंद एक कमांड्स हैं और चंद एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आप उसको देख सकते हैं। लास्ट हमारा जो चैप्टर है नंबर 6, इसका साइनॉप्सिस ये ग्राफिक्स का है। GW बेसिक के अंदर ग्राफिक्स किस तरीके से यूज़ होते हैं ये उस चीज़ के बारे में। तो इसमें हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं जी वो है इंट्रोडक्शन टू द ग्राफिक्स। हम ये देखेंगे ग्राफिक्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आएगी। पिक्सल को हम देखेंगे कि पिक्सल क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, क्या रोल कर जो है वो अदा कर रहा है। यहाँ पे ये हम देखेंगे ग्राफिक्स मोड जो है GW बेसिक के अंदर कितने ग्राफिक्स मोड हैं। बहुत सारे ग्राफिक्स मोड हैं GW बेसिक के अंदर जो काम कर रहे हैं, और यहाँ पे हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो मेजर ये हैं 3: टेक्स्ट मोड, मीडियम रेजोल्यूशन मोड और हाई रेजोल्यूशन मोड। ये तीनों में हम देखेंगे तीनों में डिफरेंस क्या होता है और ये क्या काम कर रहे होते हैं और कौन सा मोड हमें कब सेलेक्ट करना होता है, ये हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह इसको जो है एलेबोरेट करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक्स यहाँ पे इंट्रोडक्शन हमारा कवर अप हो जाएगा इस पर कि ग्राफिक्स क्या होती हैं। दूसरा हमारा जो इसमें क्वेश्चन है जो आप टॉपिक कह रहे हैं वो है स्क्रीन स्टेटमेंट। कि स्क्रीन स्टेटमेंट का क्या काम होता है, इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, इसका हम सिंटैक्स देखेंगे और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि कब इसको यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है। ये एक्सप्लेनेशन के अंदर हम बात करेंगे। तो यानी दूसरा जो टॉपिक होगा वो स्क्रीन स्टेटमेंट का है। पहला हो गया आपका ग्राफिक्स का इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस चैप्टर के अंदर है वो है स्क्रीन स्टेटमेंट। जब आपको स्क्रीन स्टेटमेंट का समझ लग गया तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम मूव करेंगे, वो है कलर स्टेटमेंट। कलर स्टेटमेंट में हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फोरग्राउंड कलर वो कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, फोरग्राउंड कलर कौन कौन से हैं GW बेसिक के अंदर, फिर बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या होता है और वो कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। उसमें फिर ब्लिंकिंग नॉन ब्लिंकिंग दोनों आ जाएंगे। खैर वो डिटेल है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ अभी। तो अभी आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जो इस चैप्टर्स के अंदर टॉपिक हैं वो ये हैं। तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर्स हम यहाँ पे कलर स्टेटमेंट में डिस्कस करेंगे। फिर बॉर्डर कलर, ये तीन ही चीज़ें हैं जी इसके अंदर: बॉर्डर का कलर, बैकग्राउंड का कलर और फोरग्राउंड का कलर। बॉर्डर यानी जो बॉर्डर होता है साइड पे उसका कलर क्या होगा, उसके अलावा है तो बैकग्राउंड यानी जो बैक पे जो कलर आ रहा है वो क्या होगा, और फोरग्राउंड जो कि फ्रंट का टेक्स्ट का या वो जो कलर है वो क्या होगा। ये तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद लास्ट इस कलर स्टेटमेंट में टॉपिक डिस्कस होगा वो होगा इम्पैक्ट ऑफ द स्क्रीन मोड ऑन द कलर। कि हमने पीछे स्क्रीन मोड कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये डिफरेंट स्क्रीन मोड्स हैं। तो वो जो स्क्रीन मोड अगर हम स्क्रीन मोड 0 पे काम कर रहे हैं तो कलर पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या चेंजेस आएंगी। अगर हम स्क्रीन जो है वो 1 हम यूज़ कर रहे हैं मोड तो उसका क्या चेंजेस आएंगी। स्क्रीन 2 अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका कलर्स पर, तो ये इम्पैक्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या चेंजेस क्या आती हैं उसके बिना पर। तो ये हमारी कलर स्टेटमेंट यहाँ पे कवर अप होगी। उसके बाद कलर स्टेटमेंट के बाद चौथा हमारा टॉपिक है वो है पैलेट स्टेटमेंट का। पैलेट स्टेटमेंट जो है इसमें हम देखेंगे इसका पर्पस क्या होता है और सिंटैक्स क्या है और उसके एग्जांपल क्या। पैलेट बिल्कुल वो आप देखेंगे जैसे कलर करते हैं या कोई पेंटिंग को बना रहा होता है तो उसने एक ट्रे सी पकड़ी होती है जिसके अंदर कलर्स होते हैं, उसको पैलेट बोलते हैं। अब वो पैलेट असल में कलर की ही प्लेट है कलर्स की, उसमें बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे। यानी कलर स्टेटमेंट में कोई एक ख़ास स्पेसिफिक कलर है और पैलेट के अंदर बहुत सारे कलर्स हैं। अब उसमें से आपने चूज़ करना है इसका मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है पैलेट का। ये हम इंशाल्लाह टॉपिक में नेक्स्ट हम इसको देखेंगे। और यहाँ तक आपका कवर हो जाएगा 4 टॉपिक। अगर हम उसको दोहराएँ तो कुछ इस तरीके से होगा कि ग्राफिक्स का इंट्रोडक्शन हो गया, स्क्रीन डिस्कस कर लिया हमने, स्क्रीन स्टेटमेंट, उसके बाद कलर स्टेटमेंट और चौथे नंबर पर पैलेट स्टेटमेंट। 5वें नंबर पर है पी सेट स्टेटमेंट। पी सेट यानी पिक्सल सेट स्टेटमेंट। ये पिक्सल की पोजीशन को सेट करने के लिए यूज़ होती है कि आपने ऑब्वियसली कोई चीज़ ड्राइंग करनी है तो जैसे आपका पेन है, जहाँ से भी आप ड्रॉ करना चाहोगे तो पेन को की जो निप है उसको कहीं तो आप रखोगे ना, उसका सर्कल ड्रॉ करने के लिए या उसका रेक्टेंगल बनाने के लिए या कोई बॉक्स बनाने के लिए या स्क्वायर कुछ भी आप बना रहे हो तो उसका मतलब उसका एक जो सेटिंग पॉइंट है वो ज़रूरी है। अगर आप वो सेट नहीं करेंगे उसके अंदर आप कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते, हवा में तो नहीं ड्रॉ होगा। तो ये इसलिए यूज़ होती है
पी सेट स्टेटमेंट। अब इसमें हम देखेंगे इसका पर्पस क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, ये हम पी सेट स्टेटमेंट में 5वां टॉपिक कवर करेंगे। और छठा जो चैप्टर है और 7वां जो टॉपिक है, ये 2 आगे मेरे ख्याल में एक और है शायद इसके साथ। तो छठा जो टॉपिक है वो है लाइन स्टेटमेंट का। अब लाइन स्टेटमेंट ऑब्वियसली नाम से जाहिर है कि ये लाइन ड्रॉ करेगी। तो कैसे करना है, एक लाइन को किस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है, कहाँ से स्टार्ट होगी, लाजमी है लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट भी होगा, जिस तरफ जहाँ तक आप उसको खींचना चाह रहे हो। तो इसमें किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में उस लाइन को जो है वो ड्रॉ करना है, ये सारी बात हम लाइन स्टेटमेंट में डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, इसका सिंटैक्स आ जाएगा और इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे, ताकि आपको लाइन स्टेटमेंट का कवर हो पहुँचे। और उसके बाद सर्कल स्टेटमेंट है। सर्कल स्टेटमेंट जैसे कि नाम से जाहिर है कि इससे क्या ड्रॉ कर रहे होंगे, सर्कल स्टेटमेंट से आपको जहन में क्या आ रहा है कि क्या हम ड्रॉ कर रहे होंगे। सर्कल से हम सर्कल ही ड्रॉ कर रहे होंगे, सर्कल बनेगा इससे, एलिप्स बनाई जा सकती है, सर्कल बनाया जा सकता है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट है, यानी लाइन स्टेटमेंट, सर्कल स्टेटमेंट, ड्रॉ स्टेटमेंट, ये तीनों ड्राइंग की स्टेटमेंट्स है। इसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। पीछे जो थी वो कलर्स वाली थी और उससे पीछे जो थी वो स्क्रीन मोड था। तो असल कहानी यही है इस पूरे ग्राफिक्स की कि स्क्रीन एक मोड चल रहा है, उसके ऊपर कलर्स हैं। कलर्स में या तो पैलेट हो सकती है तो या फिर सिंगल एक कलर हो सकता है। कलर्स के अंदर फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, बॉर्डर कलर्स ये हो सकते हैं। और उसके अलावा जो फिर आगे उसके ऊपर ड्राइंग जो करनी है तो वो या तो आप लाइन स्टेटमेंट से ड्रॉ कर रहे हो, या अगर आपने कोई सर्कल या एलिप्स जो है वो आपने बनानी है तो वो आप सर्कल स्टेटमेंट से बना रहे हो। और अगर आखिरी चीज़ जो है वो आपको कोई भी उसमें ड्राइंग करनी है अदर देन दैट, तो उसके लिए ड्रॉ स्टेटमेंट है, जो कि ज़्यादातर यही यूज़ होती है। ड्रॉ स्टेटमेंट नीचे 8 नंबर पर है। तो खैर जी, इसमें सर्कल स्टेटमेंट के अंदर हम देखेंगे कि सर्कल के अंदर ऑब्वियसली आपको सेंटर सबसे पहले पता होना ज़रूरी है कि ये इसका जो सर्कल है इसका सेंटर ये है, वो हम लोकेट करेंगे। और किस तरह लोकेट करेगा जाता है ये आपको बताएंगे। फिर उसका रेडियस डिसाइड करेंगे कि रेडियस पे डिपेंड करता है सर्कल का साइज़, कि जो आपने सर्कल का साइज़ बनाना है वो कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, वो उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर आपका रेडियस बड़ा होगा तो सर्कल का साइज़ जो है वो भी बड़ा होगा। तो ये हम रेडियस डिसाइड करेंगे वो कैसे करना है, उसका सिंटैक्स क्या है, और फिर ड्रॉ कैसे करना है उसको सर्कल को, या एक्लिप्स जो है इसको आप किस तरीके से ड्रॉ करते हो, ये हम देखेंगे इसके अंदर। और आखिरी लास्ट जो टॉपिक है जी वो है इसका ड्रॉ स्टेटमेंट का। ड्रॉ स्टेटमेंट से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, इसमें आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इसमें आप रेक्टेंगल बना सकते हो, इसमें ट्रायंगल बना सकते हैं, इससे स्क्वायर बनाया जा सकता है, कोई भी पैरेललोग्राम बनाई जा सकती है, डायमंड्स फॉर्म कर रहे हैं तो वो बनाया जा सकता है। यानी किसी तरीके से भी कोई भी शेप आप जो लेना चाह रहे हो तो वो इसको ड्रॉ की जा सकती है। तो ये ड्रॉ स्टेटमेंट है। इसमें हमें क्या करना है, पिक्सल को सेट करना है। पिक्सल सेटिंग हम इसमें आपको बताएंगे कि पिक्सल को वही पॉइंट है कि पिक्सल को एक स्पेसिफिक पॉइंट पर लेकर आना है। उसके बाद उसके डायरेक्शंस हम डिसाइड करेंगे। वो डायरेक्शंस का एक चार्ट होगा, आपको बताएंगे लेफ़्ट राइट डाउन आप वो क्या है और किस तरीके से उसको मूव करना है। फिर स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एंडिंग क्या होगा, ये हम इसको बताएंगे। और लास्ट पे इसके एग्जांपल्स और इस तरीके से हमारे ये ड्रॉ स्टेटमेंट भी खत्म हो जाएगी। तो आपको शायद समझ लगी कि ये चैप्टर है आपका, लास्ट जो चैप्टर है ग्राफिक्स के बारे में है, GW बेसिक का। इसमें यह है कि आपने सबसे पहले ग्राफिक्स को अंडरस्टैंड करना है, ग्राफिक्स होती क्या है, उसमें पिक्सल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक्स पता चल जाएंगी। उसके बाद फिर आप उसकी एक स्क्रीन स्टेटमेंट है इसकी GW बेसिक, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम कलर स्टेटमेंट को हम देखेंगे, फिर हम पैलेट स्टेटमेंट को देखेंगे, फिर पिक्सल को सेट करने के लिए पी सेट स्टेटमेंट को हम देखेंगे। उसके बाद फिर आगे ड्राइंग आ जाती है। अब ड्राइंग में लाइन स्टेटमेंट आ जाएगी, उसके बाद लाइन स्टेटमेंट के बाद आपके पास सर्कल स्टेटमेंट आ जाएगी, सर्कल स्टेटमेंट के बाद लास्ट में जो है आपकी वो ड्रॉ स्टेटमेंट आ जाएगी और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से आपकी 10th क्लास की जो बुक है वो ख़त्म हो जाती है। मेरा ख्याल है अगर कोई करने वाला है बंदा तो उसके लिए इट्स नॉट मोर देन 2 months। ये कंप्लीट बुक जो है वो 2 months में ईजिली कवर अप हो जाती है और विद एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशंस, कंप्लीट सिंटैक्स, अंडरस्टैंडिंग के, जिसके अंदर वाकई आपको कोई भी प्रोग्राम कहीं से भी आए तो आप उसको बना सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। तो बस यही था जी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अच्छी लगी ये वीडियो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत आप महसूस करते हैं कि उन तक ये वीडियो जानी चाहिए उनको ज़रूर शेयर करें और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स हमारी तरफ से ये मिलती रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और खुश रहें आप हमेशा।